1971 के चुनाव की सफलता का कारण क्या क्या सब था, बताया थे निकल। इंदिरा गांधी का करिश्माई नेतृत्व, हाँ आगे। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी और मजदूर की समस्या, गरीबी हटाओ का नारा नहीं, हाँ, कांग्रेस तो देखो गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस के 1970 में चुनाव कमिश्न। देखो ये 4 पॉइंट है ना, ये पॉइंट है 4, ठीक है। तुम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन ये आगे सबसे बेस्ट आप इसको दर्शा दीजिए, ठीक है। ये अगर 1-2 लाइन तुम लिख के आंसर बताते हो ना, तो एग्जामिनर को नहीं बच्चा पढ़ के आया है, ये 2 लाइन है, इसमें दिख रहा है 3 लाइन, ठीक है। तो 6 लाइन हो जाएगा। एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चा पढ़ के है, समझदार है, वैसे भी लगता है नहीं ये तो सीधा सीधी रटा हुआ बच्चा है जो किसी में से छाप लिया पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। तो क्या है कि 1971 के चुनाव से पहले कांग्रेस काफी कमजोर था, कमजोर स्थिति, ठीक है। कांग्रेस गुटबाजी का शिकार था, कांग्रेस की निर्भरता अन्य दलों पर थी, ठीक है, निर्भरता अन्य दलों पर थी, यानी कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर विभाजित हो गया था, ठीक है। तो पार्टी में गुट थी, क्या था, गुटबाजी चल रहा था। गुटबाजी मतलब समझते हो ना, गुटबाजी मतलब समूह, गुटबाजी मतलब समूह। ठेठ में कहीं नहीं थी गाँव घर में, बड़ा गुटबाजी देखे चित्रा सकते, हाँ इधर से इधर, इधर से इधर, ठीक है, उसको गुटबाजी कहते हैं। देखो 1971 के चुनाव में गैर कांग्रेसवाद के नाम पर विपक्षी दलों ने एक बड़ा गठबंधन बना रखा था, ठीक है, परंतु फिर कांग्रेस को अप्रत्याशित जीत मिली, यानी गैर कांग्रेस के नाम पे विपक्ष दल ने क्या था, एक पार्टी बना रखा था। उस पार्टी का क्या नाम था, गैर कांग्रेस पार्टी और ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड अलायंस, क्या नाम था, ग्रैंड अलायंस। जो इंदिरा गांधी के जो इंदिरा गांधी जी के जो विपक्ष में इतना दल खड़ा हुआ था, वो क्या करते सब अपने आप में गठबंधन कर लिया था। गठबंधन का नाम क्या था, ग्रैंड अलायंस, ग्रैंड अलायंस, ठीक है। आगे देखो, और इसके बावजूद इंदिरा गांधी इस चुनाव में क्या करती है, जीत जाती है। और कितने सीटों से, 375, जिसमें अकेले कांग्रेस का, ठीक है, 352 सीट था अकेले कांग्रेस का। इसमें डीएमके पार्टी था, उसका गठबंधन था तो इसके साथ, इंदिरा गांधी जी के साथ, ठीक है। आगे देखो, इसके निम्न कारण, प्रमुख कारण, अगर देखो मालूम कई बार होता है कि ठीक है निम्न कारण देखे, ठीक है, ये लिख दे, देखिए इसके निम्न कारण थे, और ये 4 आंसर तुम लिख सकते थे। इसमें क्या होता है, एग्जामिनर को लगता है कि नहीं बच्चा जो है सिर्फ एग्जाम्पल याद क्या है नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि इंदिरा गांधी का करिश्माई व्यक्तित्व, ठीक है, उसे इंदिरा गांधी की किसान गरीब और मजदूर की संपत्ति नीतियां, गरीब हटाओ का नारा, नई कांग्रेस की राष्ट्रपति के चुनाव में जीत। अब नया कांग्रेस जो बना था उसमें कौन राष्ट्रपति था, हाँ किसको खड़ा किया था, LBS, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, वो हमारे प्रधानमंत्री थे, ठीक है। बीबी गिरी था, बीबी गिरी था ना, हाँ, वो उनको कौन खड़ा किया था, इंदिरा गांधी ने खड़ा किया था, ठीक है, डायरेक्ट नहीं किया था, अंदर से सपोर्ट किया गया। जबकि उसी टाइम में जो थे कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से जो खड़ा हुआ था प्रतिद्वंदी, ठीक है, उम्मीदवार, उनको कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि आप इनको ही वोट डालिए, जितना लोग है कांग्रेस का इनको ही वोट डालिए, ठीक है। और इन्होंने कहा इंदिरा गांधी आप अपने मन से जिनको वोट होता है उनको डालिए, यानी एक स्पष्ट तौर पे कहा गया कि आप अपने मन से आप खुद को सोच के देखिए कि आपको वोट कैसे देना है, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई कह के गया है कि इन्हीं को वोट डालना है, इनको नहीं डालना है, ठीक है। आगे देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या था कि कांग्रेस के 1967 के चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के प्रमुख कारण थे। 1967 में जो चुनाव हुआ था, ठीक है, उसका प्रमुख कारण क्या सब था, यही है ना। तो देखो कारण तुम डायरेक्ट लिख सकते हो कि ना, हाँ कि ना, आप लोग डायरेक्ट कांग्रेस के कारण भी लिख सकते हो चुनाव के, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, इसके जगह अगर आप ये 2 लाइन लिखते हैं ना, तो इससे लगता है एग्जामिनर कि नहीं बच्चा जो है पढ़ा है, फिर लाइन दिया है, ठीक है। क्या है देखिए,
1967 के चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व को झटका लगा, ठीक है, आत्मसम्मान को झटका लगा। प्रभुत्व मतलब आत्मसम्मान को झटका लगा, ठीक है। कई राज्यों में यह सरकार नहीं बना सकी, वो केंद्र में भी केवल साधारण बहुमत प्राप्त हुआ, ठीक है। कई दलों के समर्थन से सरकार बनी। इसी प्रकार से प्रभाव में कमी आने के निम्न कारण थे। अब ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, निम्न कारण थे, ठीक है। अब यहां से लिख सकते हैं आप कि 1967 के चुनाव में कांग्रेस के निम्न कारण थे, ठीक है, जीतने के। ये हो गया एक रटा रटा आंसर। अगर आप ये 2 लाइन लिखते हैं, अगर आप ये 2 लाइन लिखते हैं तो लगता है एग्जाम में नहीं पढ़ा है, ठीक है। इसका भी कल नॉइज ज्यादा था। जो सब वीडियो देखा होगा, देखिए तुम लोग, हाँ, इसमें ज्यादा नॉइज आया था, खटखट का। इतना खटखट के तो ज्यादा सॉलिड साउंड आता है उसका। क्या था? तो देखो, कमजोर प्रदर्शन ना, कमजोर प्रदर्शन क्या कारण था कि चीन पाकिस्तान से, चीन से कब युद्ध हुआ था? 1961-62 में, ठीक है। पाकिस्तान से 1965 में, ठीक है। और उसके बाद मानसून फेल हो जाने का, यानी उसी टाइम क्या हुआ था? बारिश भी नहीं हुआ था। मानसून भी प्राकृतिक विपदा, कहते ना गरीबी में आटा, वही हाल था कि इधर देश में भी संकट चल रहा है, उधर बारिश भी नहीं हुआ, ठीक है, ठीक है। नहीं, ये प्लास्टिक है, ठीक है। अब आगे देखो, आवश्यक चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी। तो आवश्यक चीज क्या होता है हमारे लिए? खाने पीने की सामान, ठीक है, खाने पीने की सामान, पहनने ओढ़ने की सामान, इन सब में क्या हो गया? बढ़ोतरी हो गया, ठीक है। ये सब क्या था उस टाइम का? कमजोर पद। उसके बाद कांग्रेस में करिश्माई नेतृत्व कौन कर रहा था? इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी को नचाने के लिए चुना गया था कि ये तो लेडी है, गुड़िया है, इनको बना देते, इसके बाद इसको नचाएंगे हम लोग अपने इशारे पे। लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो अपना ही सरकार बना लेती है, ठीक है। अब देखो यहाँ दिया है, श्रीमती इंदिरा गांधी की अनुभवहीनता। बताए थे कि जब 1967 का चुनाव हुआ, उस टाइम इंदिरा गांधी जी के पास कोई अनुभव नहीं था, ठीक है, क्योंकि 1 साल पहले चुनाव प्रधानमंत्री बनी थी ना। 1 साल पहले अगर प्रधानमंत्री बने तो उसके बाद क्या अनुभव होगा, ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो गांव के मुखिया तो छह ने, 4 आदमी हल्ला नीच करवो जीत के लिए। हाँ, अगला है कि कई सारे क्षेत्रों के विकास का कार्य, ठीक है। अब दल जो था ना, उसी टाइम 1967 में सब आया था। 1967 में, हाँ, जो ये दल साहब, ये सब उसी टाइम फूटा था कि उन लोगों को उस टाइम अनुभव हो गया था कि कांग्रेस अभी सत्ता में और सरकार में है, हम लोगों के, ठीक है, अगर हम लोग एक साथ आ जाए, जितना भी विपक्षी दल है, अगर एक साथ आ जाए, जितने भी गैर कांग्रेसी है, तो हम कांग्रेस को हटा सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं? हटा सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, ये सब क्या थे? 1967 के चुनाव के कारण। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, और पूछा गया क्वेश्चन सब है। आगे है दल बदल से आप क्या समझते हैं? दल बदल के संदर्भ, यानी संदर्भ में आयाराम गयाराम का अर्थ समझाएंगे। हाँ, ठीक है, आयाराम और गयाराम का अर्थ समझाएंगे, ठीक है। देखो, ये यह भी बोल सकता है और इसके आगे बोल सकता है कि दल बदल से आप क्या समझते हैं, इसका क्या परिणाम हुआ। इसका एक लाइन और जोड़ सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं कि इसका क्या परिणाम हुआ, ठीक है। पहाड़ में होता है, आगे देखो, भारतीय राजनीति को दल बदल की परिणति से सबसे अधिक प्रभावित क्या? किस नीति से सबसे अधिक प्रभावित क्या? दल बदल। कौन सी नीति? दल बदल, ठीक है। जब कोई सदस्य उस राजनीतिक दल को अन्य दल में शामिल होने के लिए छोड़ देता है जिस दल से उसने चुनाव जीता हो, उस स्थिति को दल बदल स्थिति कहते हैं। बताए थे ना कि जब कोई नेता, मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे
मान लो कि तीर है, ठीक है, इसके पास से लड़ा, ठीक है, ये होता है ये एक सिंबल हो गया झंडा, यहाँ से इस झंडे से जीत गया, ठीक है, इस झंडे से जीत गया। अब इसको मन है कि नहीं, इसका मन है कि नहीं अब हम हाथ पे जाएंगे, ठीक है, इसका मन है कि नहीं अब हम हाथ पे जाएंगे, ठीक है, भले हम जीते इस तीर के इस झंडे से, ठीक है, इसकी मदद से जीते हैं, इसके सपोर्ट लेके, ठीक है, लेकिन हम किस हाथ में जाएंगे तो उस स्थिति क्या कहेंगे, दल बदल, क्योंकि वो पार्टी बदल लिया है, ठीक है, पार्टी बदल लिया है। और ये कौन करता है पार्टी बदलने का काम? पार्टी बदलने का काम किसी से होता है? सांसद और विधायक का। सांसद और विधायक चाहे देश में सरकार बना सकता है, बिगाड़ सकता है, इतना पावर है सांसदों के पास, वो चाहे तो 20 क्लास में बिस्किट खा सकता है, ठीक है, तो कचरा है कचरा। अच्छा ठीक है, देखो अब देखो ये हो गया दल बदल। दल बदल किसे कहते हैं? तो दल बदल किसे कहते हैं? जब कोई उम्मीदवार, ठीक है, हैं? इसे क्या होता है कि जब कोई उम्मीदवार है ना, मान लीजिए किसी पार्टी के झंडे से जीत गया, ठीक है, अब उसका मन है कि इस पार्टी में नहीं रहेंगे, ठीक है, जीत गए। ऐसा कई बार होता है चुनाव जीतने के लिए विधायक सब करता है कि चुनाव किसी और पार्टी से जीत गया और पहले से फिक्स रहते हैं आपके ही पार्टी में, अगर आपका सरकार देखे अगर आपको कम, अगर आपको जो है ना वोट सीट कम पड़ेगा तो हम आ सकते हैं आपको, ये पहले से फिक्स रहता है कई बार, ठीक है, ये पहले से कई बार फिक्स रहता है, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो क्या लिखा है, 1967 के बाद दल बदल की प्रवृत्ति सरकार को बनाने हो, सरकार को गिराने में काम आया, ठीक है। सरकार में इस प्रवृत्ति को रोकने के प्रयास किए गए। इसको रोकने के लिए 1950, ठीक है, 1985 में संविधान, कौन सा 52वां संविधान संशोधन किया गया। 52वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1985 में। किस लिए? संविधान किस लिए? किसके लिए? दल बदल के रोकने के लिए, ठीक है, दल बदल को रोकने के लिए, ठीक है। परंतु यह संशोधन की दल बदल को रोकने में असफल रहा। लेकिन क्या हुआ, ये जो संशोधन था सफल हुआ क्या असफल हुआ? असफल हुआ, ठीक है। दल बदल के संदर्भ में आया राम गया राम की कहावत संबंध हरियाणा से है। कहां से है? हरियाणा से, ठीक है। देखो होता क्या कि यहाँ पे एक जो है ना उम्मीदवार रहता है, उसका नाम होता है गया राम, ठीक है, गया लाल नाम है, गया लाल, ठीक है। देखो उसका नाम क्या रहता है? गया लाल। कहा था कि हरियाणा, जब एक व्यक्ति ने गया लाल ने, ठीक है, 15 दिनों के अंदर 3 बार दल बदल किया। कितना? 3 बार। यानी कि एक बार इस पार्टी में आया, फिर उस पार्टी में गया। पहले आया, देखो पहले क्या में आया था, कौन सा पार्टी था पंजाब में? हाँ, फ्रंट यूनाइटेड पॉपुलर, यही था ना कि पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट, यही था ना PUF। वो उसी पार्टी में गया आया, ठीक है। तो क्या फिर एक कहावत हो गया, आया, ठीक है। देखो आगे देखिए, बहुत कुछ है ना। मिले जुले संगठन से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ होता है गठबंधन। हम संगठन दे दिए थे, इसका अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन मारे गठबंधन से आप क्या समझते हैं? अब आपको फंसाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। कम वोट होगा दूसरे, मतलब कम वोट होगा जितना उसको चाहिए, और दूसरे का पास मतलब एकदम कम होगा, दोनों एक साथ मिल जाएगा। गठबंधन में सरकार क्या करती है? गठबंधन किया जाता है। सरकार गठबंधन में क्या करते हैं? गठबंधन आपस में दोस्ती कर लेता है, ठीक है, समझौता। दिया वाला गठबंधन भी काफी मजबूत होता है। उसमें क्या होता है? उसे 7 जनों का गठबंधन किया जाता है। इसमें 5 साल के लिए। इसे कितने का? 5 साल। और हम चाहे तो उसको भगा भी सकते हैं,
ठीक है, अगर काम नहीं ढंग से करेगा तो भगा भगा देगा। सकते हैं। और उसमें भी होता है, कैसे भगाएंगे? उसमें भी होता है। और इसमें भी होता है ना, दोनों में ऐसा काम कर सकते हैं नहीं, कर सकते हैं कि नहीं, उसमें भगा सकते हैं, इसमें भगा सकते हैं, ठीक है। मैं कैसे भगाएंगे? हाथ पकड़ के। नहीं, हाथ में कौन भगाता है, इतना इज्जत कौन देता है, तब से ये बोल रही है, कौन क्या 4 ईंटा मारो पीछे से गायब हो जाएगी। लात मार के। हाथ में इधर देखो, जब कई सारे राजनीतिक दल सरकार बनाने के उद्देश्य के चुनाव में एक साथ इकट्ठा होकर चुनाव लड़ते हैं, उसे मिला जुला संगठन या मिलीजुली सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मिलीजुली सरकार। किसको कहते हैं, जब कई सारे राजनीतिक पार्टी एक साथ आकर चुनाव लड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं, मिलीजुली सरकार या गठबंधन का सरकार। क्या बोलते हैं, या गठबंधन का सरकार, ठीक है। आगे देखो, अच्छा 1967 के चुनाव में पहली बार गैर कांग्रेसी दलों ने सात चुनाव लड़कर साझी सरकारें कई राज्यों में बनाई, ठीक है। क्या हुआ था कि कब पहली बार बताए, पहली बार कब आया था गठबंधन सामने, 1967 कब आया था, 1967, 1967, ठीक है। तब क्या हुआ था 1967 में कि कई जगहों पे कांग्रेस की सरकार को गिरा दिया गया था, किस नीति से, दल बदल की नीति से, ठीक है। किस नीति से, दल बदल की नीति से, क्योंकि कई जगह बीजेपी कई जगह पे कांग्रेस जीत रहा था, लेकिन विधायकों ने, ठीक है, अब वो ही देश हाथ। लेकिन विधायकों ने क्या किया, सुनिए ना, 3:30 बजे तक क्वालिटी चलते हैं ना। टाइम कितना होगा, 3:15 3:15 हाँ ये चलेगा, 3:45 वाले थे ले लेंगे। 30 तक चलते ना, कहा है, हिंदी क्लास या फिर 30 से लेके फिर 10 मिनट ब्रेक देंगे। बहुत कुछ बाकी है हिंदी में भी। 40 से लेके और 4 साढ़े 4 तक हिंदी। देखिए ना, बीच क्लास में खाली देखिए है। बता देते हैं, संक्षेपण के लिए ना मेन मुद्दा रहेगा, तुम इतिहास से, इतिहास में तुमको संक्षेपण चुनना है, इतिहास में तुमको निबंध लिखना रहेगा। इसके बाद तुम जो पिछला चैप्टर पढ़े हो ना, पिछला चैप्टर जो पढ़ा है 5, उसका आप तुम लोग निबंध लिख सकते हो। अपने मन से जितना निबंध लिखोगे वो आंसर हो जाएगा, भले तुम 250 में लिखो, ठीक है। निबंध तो भले 250 में लिखो, निबंध बन जाएगा, ठीक है। निबंध के लिए कोई परफेक्ट मुद्दा नहीं चाहिए, समझे। आगे देखो, मुझे ये कलवा 5 नहीं अच्छा लगता, मजबूरी बस रखती थी, पूरा ज्यादा नहीं खाती। मिली जुली व्यवस्था का उद्देश्य कांग्रेस को सत्ता से दूर करना था। भारतीय राजनीति में मिलीजुली सरकार का दौर 1967 में प्रारंभ हुआ, जो विभिन्न समय पर भारतीय राजनीति को प्रभावित करता रहा। इन समय भी देश में मिलीजुली सरकारों का दौर चल रहा है, यानी सबसे पहले कब आया था, 1967 में, तब से लेकर अब तक चल रहा है। और समय समय पर इनका सरकार बनता रहा और बिगड़ता रहा, ठीक है। गठबंधन में तो सबका मान एक ही नहीं होता है।